हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग बात करेंगे 18 जुलाई को जो शिफ्ट 1 हुए थे, इससे केवल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। और बाकी इसके जो पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो मुझे अभी सैटरडे संडे को टाइम मिलेगा, तो मैं सैटरडे संडे को जो पूरा फुल वीडियो हो वो करा दिया करूँगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मोस्टली बच्चे फंस सकते हैं, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, ठीक है, जबकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। इन दोनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी देखो इन दोनों संख्याओं के घनों का योग पूछा है, इसमें देखो डिफरेंस है अंतर का घन, ठीक है। तो मतलब एक संख्या ए हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई बी, तो इसके अंतर का घन वो 1728 है। यार इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जो क्यूब होता है वो किसका क्यूब होता है, 12 का, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब अगला क्या कह रहा है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल है वो 108 है। तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 108 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसके a माइनस बी का इक्वल 12 आ जाए। देखो इस 108 के फैक्टर करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 3 9 27 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो पेयर बना लो यार, 3 त्रिका 9 दूनी 18, ठीक है, अब 3 दूनी 6। तो मतलब एक संख्या क्या हो गई, 18 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। तो 18 में 6 घटाएंगे तो 12 मिल जाएगा। अब कह रहा है कि इन संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले ए क्यूब करना है, फिर बी क्यूब, यानी 18 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। तो 18 का क्यूब कितना होता है, 58 32, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो 6 2 8, तो एक ही संख्या जो मैच कर रही है वो 8 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार ये सब एक पुलिसकर्मी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो रहा है, ये पुलिसकर्मी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपके पेपर इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा अब तक आ भी गया होगा। तो कह रहा है कि यार एक चोर है, एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी से देखा, ठीक है। पुलिसकर्मी पीछा करने लगे तो चोर भी भागने लगा। चोर की गति है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिसकर्मी की गति है वो 40 किलोमीटर पर घंटा है। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर तक दौड़ा होगा, समझो रहा है। तो वो 400 मीटर तो पहले से आगे था, ठीक है। अब देखो, अब जो इसको टाइम लगेगा पकड़ने में, तो चोर की गति है 32, पुलिस की गति है 40, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। तो 8 × 5 = 40 10। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 180 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो चोर है वो क्या करेगा, 180 सेकंड भागेगा, ठीक है। तो 32 × 5/18 इंटू 180, तो 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 × 15 एक 16, तो 1600 मीटर है, क्या करेगा वो, पकड़े जाने से पहले 1600 मीटर क्या कर लेगा, वो भाग लेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर चौथा भी यार इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन, ठीक है, अंतर का घन तो a माइनस बी है, ठीक है। तो यार ये तो अपने 12, ए माइनस बी की वैल्यू क्या 1728 दी हुई है, ठीक है। तो ए और ए की वैल्यू 12 आ रही थी, बी की वैल्यू 6 आ रही थी, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के घनों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो घनों के बीच अंतर निकालना है, तो 12 क्यूब कितना था भाई, एक मिनट सॉरी, ए की वैल्यू हमारी 18 आ रही थी, एक की वैल्यू कितनी है, 18, ठीक है। तो 18 क्यूब कितना हो गया, 58 32 हो गया, और 6 का क्यूब कितना हो गया, 216। तो 12 में 6 गए 6,
दो में एक गया, आठ में दो गया, छः, 56, 16, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यार क्या है, त्रिकोणमिति सूत्र का उपयोग करके इसका मान निकालना है यार अपने को, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक की वैल्यू क्या ले लेनी है, जीरो ले लेनी है। ठीक है, बस ये इस टाइप क्वेश्चन आपको करने का तरीका यही है कि आप एक वैल्यू क्या मान लो, जीरो मान लो। ठीक है, जैसे वाई की वैल्यू जीरो रखते हो तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, क्यों देखो ये जीरो हो जाएगा तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ टेन जीरो की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वाई की वैल्यू जब लोग जीरो लेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा टेन एक्स अपॉन टेन एक्स। ठीक है, तो यार तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये इंटू में है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है अपने को। देखो ये क्वेश्चन यार ये कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। ठीक है, तो समझो यार मूलधन अगर आपका 25% मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज है वो 1 रुपये मिलेगा। ठीक है, मूलधन कितना होगा, 4 रुपये। ठीक है, तो 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है उसको 5 सालों में। तो कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद मूल ब्याज है वो मूलधन के बराबर होगा। ठीक है, तो यार समझो रहा, अब उसको जो 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है वो 5 सालों में मिल रहा है। ठीक है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है उसको 5 सालों में। ठीक है, अब उसको चाहिए कितने का, 4 रुपये का ब्याज चाहिए, तो 4 रुपये का ब्याज उसको कितने सालों में मिलेगा, 20 ईयर्स में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 1 रुपये मिलने में उसको लग रहा है 5 साल। ठीक है, तो 4 रुपये मिलने में 4 गुना समय लगेगा, तो 4×5 = 20, ये हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्री वृत्त दिए गए हैं। तो एक ये 13 सेंटीमीटर हो गया, एक क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या की है, छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। देखो तो यार ये छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेंटर मान लेंगे और ये क्या होगा, इसकी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर और ये कितनी है, 13 है। ठीक है, तो आपको पता है सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो दोनों को इक्वल पार्ट में जीवा को डिवाइड करता है। तो ये अगर वैल्यू निकाल लें हम लोग, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो ये हो जाएगा 170 और 55 एक 56। ठीक है, तो अब अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो अंडर रूट 56 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2√14। अभी क्या होता है कि इतनी वैल्यू 2√14 आ गई, तो इतनी रूट वैल्यू भी 2√14 होगी, यानी इसका डबल कर दें तो हो जाएगा 4√14। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये एक 10 सेंटीमीटर का हो गया, एक क्या हो गया आपका, एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 हो गई और ये 5 हो गई। तो कह रहा है कि पी क्यू क्रमशः O1 और A2 के वाले वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ पर रेखा है। ठीक है, पी क्यू है ये, यहाँ पर ये पी क्यू जाएगी। तो कह रहा है पी क्यू की लंबाई क्या है, सिंपल इसका फॉर्मूला होता है 2√R1 × R2, यानी 2 × 10 × 5 यानी 50। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2 और 5√2 यानी 10√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कभी भी क्या होना है तो एक दूसरे को टच कर रहे हो और सीधी इस पर जगह कुछ आ रही हो तो बस 2√R1 R2 लगा देना है। ठीक है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जब एक दूसरे को सेंटर से कट करके क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से ही सेंटर से कट करके निकल रहे होंगे तो इसकी लंबाई पूछेंगे तो √3R होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी यार इस कॉन्सेप्ट मेरा एक वीडियो ही पड़ा हुआ है, इसको आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, 10 मिनट का हो गया है, 15 मिनट का वीडियो बनाने का सोचा है, तो यानी ये कुछ और क्वेश्चन बता दिए जाए इसमें जो इम्पोर्टेंट लगे। देखो रहा ये तो बता ही दिया भाई, पहला वाला। देखो जरा ये बता देते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन किसी को इम्पोर्टेंट लगे। तो कह रहा है यार 3 आदमी एक कार को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिन बाद 24 और आदमी के साथ जुड़ गए तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो 30 आदमी है वो 12 दिन में करते हैं, यानी 32 36 टोटल काम कितना था 360। ठीक है, अब 6 दिन तक ये 30 आदमी ने काम किया होगा यानी 180 काम हो गया, 30×18 तो बचे कितना 180। ठीक है, अब 180 काम को पहले 30 आदमी थे फिर 54 आदमी और आ गए तो ये निपटाएंगे, तो यानी 24 आ गए तो 180 कितना हो गया 54। ठीक है, तो 18×54 18×180 तो 3 × 1 = 3 दिन में शेष कार्य पूरा हो जाएगा। ये तो बता ही दिया मैंने। और ठीक है, अगर ये देखो यार ये तो सिंपल सा है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, अब देखो ना ये a+b² माइनस a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है यार 4ab होता है। ठीक है, क्या होता है अपना 4ab होता है। ये फॉर्मूला अपने को अगर यहाँ पर देखोगे, ये फार्मूला अगर इसको a मान लो, ठीक है, इसको b मान लो, तो ये a+b² माइनस a - b का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है ऊपर आती है 4ab, नीचे है ए बी, तो ए बी से भी कट गया तो आंसर कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो इसका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, देखो सीधी सी बात है। तृतीय अनुपाती क्या होता है हमारा b²/ac। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। तो ये होता है फर्स्ट अनुपाती, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड। ठीक है, तो तृतीय पूछा यानी c = b²/a, तो ये p की वैल्यू है तो x - y का होल स्क्वायर यानी x - y × x - y लिख लेंगे। ठीक है, अपॉन पे a करना है यानी x² - y² यानी x - y एक ब्रैकेट में x + y, तो x - y कट गया तो x - y अपॉन x + y बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं यार क्वेश्चन ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो देखो 10% और 15% की दो क्रमिक छूटें दी जा रही है, तो मतलब क्या हो गया उसको 25 माइनस 150 यानी 1.50। ठीक है, 2 अंक बाद आपको पॉइंट लगा देना है, तो ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 2, 25 में 23 गया 2 यानी 2 गया 23.50। ठीक है, ये इतने का डिस्काउंट मिलेगा। अब 5 खरीदे 2 मुफ्त यानी 2 चीज़ें दे रहा है, ठीक है, फ्री में, और उसको टोटल पड़ेंगे कितने 5 2 7 तो इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 200/7 हो गया तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 8 56 तो 28 के आसपास डिस्काउंट दे रहा है। तो कह रहा है अधिकतम छूट किस में है, तो अधिकतम छूट यानी बी वाले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है कि ए है एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी सी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने 9 दिन तक काम किया और नौकरी छोड़ दी, शेष कार्य को एक कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए यार करता है अपना 20 दिनों में, ठीक है, और बी करता है हमारा 15 दिनों में। तो यार टोटल जो वर्क हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। ए की क्षमता यहाँ से 3 आ जाएगी और बी की क्षमता आ जाएगी 4। ठीक है, अब बी ने 9 दिन में तो काम किया तो 9 को 36 काम तो इसने निपटा दिया। एक दिन में करता है 9 काम तो 4 दिन में करेगा।
चांदनी करेगा 36 काम, ठीक है, यानी तो कितना बचेगा हमारा 24, ठीक है। तो 24 जो काम करेगा वो ए करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से भाग दे दो यार 8, तो 8 दिन में हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। देखो एक रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे टाइम तो हो गया है, 15 मिनट का वीडियो ऊपर हो गया, बट देख लेते हैं टाइम। कह रहा है कि 320 मीटर और 540 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां पी और क्यू समान दिशा में क्रमशः 108 किलोमीटर पर घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा से समांतर पटरियों पर चलती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यार देखो जब कभी भी क्या होता है, ट्रेन की डिस्टेंस होती है तो अपनी डिस्टेंस पार करती है, तो दो ट्रेनें तो दोनों डिस्टेंस ऐड कर लेंगे, 5 3 8 860, ठीक है। अब एक ही दिशा में चल रही है तो हमेशा चाल क्या होगी, माइनस होगी, तो 144 में 8 के 108 गया 36, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1 0 गया, तो 86 सेकंड में क्या करेंगे वो पार कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो हमारा 15 मिनट को बन चुका है, तो बाकी वो अगर और भी डाउट्स हो किसी क्वेश्चन पे तो आप बता दीजिए मुझे, ठीक है।